मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने जब फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट आपने बाई किया है, ख़रीदा है, तो उसको किस तरह से वापस कर सकते हो, वापस करना है, वो सब कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना है। यदि नहीं अच्छा लगे तो आप लाइक से सब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो कंप्लीट और सही होता है और लेटेस्ट होता है। क्योंकि मैं कोई भी आधा जानकारी नहीं आधा अनकम्प्लीट जानकारी मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आसानी से अपने घर बैठे अपना कोई भी सामान या कोई भी सर्विस, जो भी जानकारी मैं देता हूँ वो आप घर बैठे वो सही से कर सके, और जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी कर सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एक ही उद्देश्य यही होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से आप फ्लिपकार्ट का कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान किस तरह से आप वापस कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना है, जिससे अब मैं आपको इन फ्यूचर कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमने ये फ्लिपकार्ट से मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया था। बल्ब आया था, ये फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। इस कार्टून में आया हुआ था, तो हमने इसको ओपन किया था। ओपन करने के बाद मैं दिखाता हूँ, ये 4 पीस है, देखिए 4 पीस है, 4 पीस है। और ये हमने 600 रुपये का हमने बाय किया था, ठीक है। तो ये चार्जेबल 12 वाट का बल्ब है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए 12 वाट का है, बैकअप वाला बल्ब है, ठीक है। क्योंकि ये जब बिजली कट जाता है तो ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, चालू हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो हमें इसमें क्या था, इसमें कोई फॉल्टी है, ख़राबी है, तो मैं इसको वापस करना, रिटर्न करना है। तो मैंने इसको पेमेंट भी कर चुका हूँ, कैश ऑन डिलीवरी पर था मेरा। तो मैंने इसको अपने आइटम रिसीव करके और उसको मैंने पैसे दे दिया। और मैंने इसको जब मैं इसको चलाया तो ये चल नहीं रहा था, तो मैं इसको वापस करके दिखाऊँगा कैसे करना है, और उसको आपका पैसा कैसे पेमेंट होगा वापस, वो सब बताऊँगा। यदि आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है तो वो भी वापस हो जाएगा, यदि आपने ऑफलाइन किया वो भी वापस होगा, ठीक है। सब मैं कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यदि हमने ये बल्ब हमने खरीदा था, ठीक है, तो इसको मैं वापस करके बताऊँगा। तो बस आपको ध्यान से देखना है, और इसको सबसे पहले आपने जो भी प्रोडक्ट आपका जो जैसे कि हमने बाय किया था, ये कार्टून में पैक होकर आया था, ठीक है। तो जो सामान आपके घर पे जो रिसीव हुआ था, उसी को जो ख़राब सामान है उसको उसी पैकेट में या कार्टून में पैक कर देना है। पैक करने के बाद इसको ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है, ऐसे पैक कर देना है। पैक करने के बाद इसमें टेप उप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस जब डिलीवरी बॉय आएगा तो उसको ये डब्बा वापस कर देना है, और वो पैसे जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया या कैश ऑन डिलीवरी पे किया है वो सब पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वापस हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। बस इसको पहले फर्स्ट आपको क्या करना है, इसका जैसा जो प्रोडक्ट जैसे भी आया था उसको उसी डब्बे में पैक करके ऐसे तैयार कर लेना है पहले, ठीक है। तैयार करने के बाद आपको उस जब आप कैंसिल करोगे तो वहाँ पर आपको डेट शो होगा, और डेट शो होगा, ठीक है, कि डेट शो होगा, उसमें बताया जाएगा कि कब आपका मतलब पिकअप इस आइटम को कब पिकअप करेगा, ठीक है। वो उस पर सब लिखा होता है, और जब डिलीवरी बॉय आएगा तो आपको फ़ोन करेगा कि आपका सामान आ चुका है, आप उसको वापस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डब्बा को कंप्लीट कर लेना है, बंद करके ऐसे तैयार कर लेना है, ठीक है। डब्बा को फेंकना नहीं है, फाड़ना नहीं है। यदि आप पैकेट जो उसको फेंक दोगे तो फिर दिक्कत होएगा, ठीक है, वापस करने में। तो सबसे पहले आपको उसको डब्बे को जैसा कार्टून है उसको रख लेना है, इसको इस तरह से तैयार कर देना है। तैयार करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कैंसिल कैसे करना है। आज यदि आपने फ़ोन से अपने फ्लिपकार्ट पे, आपके फ़ोन में फ्लिपकार्ट है उससे आपने कैंसिल किया है तो फिर भी कर सकते हो। यदि आपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है फ्लिपकार्ट का तो उससे भी कर सकते हो। बस आपको कैसे करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए मैं इसके लिए मैं आपके अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, अब बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमने अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। और यदि आपने अपने फ़ोन से बाय किया है तो आपको अपने फ़ोन में ओपन करना है फ्लिपकार्ट को, ठीक है। चलिए मैं अपने लैपटॉप में फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जो कार्ड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ ना कार्ड का ऑप्शन, ये देखिए कार्ड का ऑप्शन लिखा हुआ है कार्ड, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये नहीं तो आपको इस पर सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर नेम लिखा है, इस पर क्लिक करना है। यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन फीचर्स शो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है ऑर्डर पे, ठीक है। कहाँ पर जाना है, ऑर्डर पे जाना है। ऑर्डर पे क्लिक करना है। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन होगा, ठीक है। तो आपने जो भी प्रोडक्ट आपने बाय किया है वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर, जो भी सामान आपने बाय किया है वो सारे सामान आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे देख, इस पे आपका सारा सामान शो होगा, ठीक है। तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमने बल्ब को रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ये बल्ब है तो हमें इसको वापस करना है, ठीक है, रिटर्न करना है। तो इसको इस पर क्लिक करना है पहले। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन होगा, ठीक है।
तो हमें इसको नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये देखिए हमने हमारा प्रोडक्ट जो रिसीव हो चुका था 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को, ठीक है। तो अब हमें इसको वापस करना है, रिटर्न करना है, क्योंकि इसमें कोई डिफेक्टिव है, इसको रिटर्न करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है, कहीं नहीं जाना, ठीक है। नीचे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न, ये देखिए रिटर्न लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 एंड 5 ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो भी सामान आपके पास रिसीव हुआ है, तो आप उसको क्यों रिटर्न करना चाहते हो, मतलब रीज़न बताओ कि आप क्यों रिटर्न करना चाहते हो, वो ख़राब है या क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके पास प्रोडक्ट है उसको क्या प्रॉब्लम है उसमें, जैसे कि उसमें कोई जो आपने सामान रिसीव, जो आपका प्रोडक्ट रिसीव हुआ है घर पे, उसमें कोई डिफेक्टिव पीस है, या आपने जो सामान आपने मतलब जैसे कि आपने शर्ट बाई किया है तो आपके घर पे शूज़ आ गया है, बूट आ गया है, या आपने कोई शर्ट बाई किया है तो आपके घर पैंट आ चुका है, रॉन्ग सामान आपको रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ है, तो आप इस पे सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है। यदि आपके जो आपको डिफेक्टिव पीस आ चुका है आपके घर पे, तो आपको इस ऑप्शन पर इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यदि आपके जो आपने जो सामान आपके घर पे आया हुआ है वो आप टूटा हुआ है, टूटा हुआ है या फूटा हुआ है, ख़राब है, ठीक है, टूटा हुआ है, तो आपको इस ऑप्शन पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यदि आपने जो सामान आपने बाई किया हुआ है, ठीक है, वो मिसिंग है, मतलब जो सामान आपने बाई किया वो सामान आपके वो डब्बा में पैक हो गया, कार्टून में पैक होकर आया ही नहीं है, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। या उसके जो आपने सामान परचेज किया उसमें कोई भी क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है। चलिए हमें जो प्रोडक्ट हमने बाई किया उसमें क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको पास ऊपर में हाईलाइट हो जाएगा, ऊपर में शो होगा, देखिए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करने के बाद इसको टिक मारना है, ठीक है। टिक मारने के बाद हमें क्या करना है, इसको टिक मार दिया हमने, टिक करने के बाद यहाँ पर रीजन देना है कि उसमें क्यों आपने जो प्रोडक्ट आपने रिटर्न कर रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको वहाँ पर लिखना है। कम से कम आपको 7 वर्ड में लिखना है। चलिए हमने यहाँ पे लिखते हैं कि हम इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम है आपको वहाँ पर हिंदी में या इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज में लिखना है उसको यहाँ पे कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलिए मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया, लिख दिया हमने। जो भी आपका प्रॉब्लम है जो भी प्रोडक्ट का, उसको हिंदी इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज लिखना है आपको यहाँ पे इस पर कॉमेंट में यहाँ पर लिख देना। लिखने के बाद आपको नीचे ये देखिए जब आपने लिखोगे, ठीक है, लिखने के बाद आपको आप कम से कम आपको 5 अक्षर में लिखना है, ठीक है, 5 लेटर में लिखना है, ठीक है। और अधिक से अधिक आप जितना मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। लिखने के बाद आपको नीचे कन्फर्म, ये देखिए कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। आप उसको लिखने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। ये देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पिकअप का ये देखिए रीजन हमने बता दिया, नीचे लिखा हुआ है पिकअप एड्रेस, ठीक है। जहाँ से आपने जो अपने प्रोडक्ट बाई किया था तो आपको जहाँ पर रिसीव हुआ था वही एड्रेस वहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने यही एड्रेस है तो इसको सिलेक्ट कर दिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पे ऐड अ न्यू एड्रेस, हमें इस पर क्लिक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ था, जिस एड्रेस पर रिसीव हुआ था वो एड्रेस पहले ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। बस इसको वहाँ पर क्लिक करके इस पर टिक मार लेना है। टिक करने के बाद हमें रीजन भी दे दें। इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर जाकर कन्फर्म करना है, नीचे हमें जाकर स्क्रॉल करना है, नीचे से जाना है, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पे इस पर क्लिक करना है। हमने एड्रेस पे क्लिक मार दिया। टिक मारने के बाद हमें इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए अब यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि आप जो रिटर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए 2 ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हुआ है, ठीक है। बस आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है रिटर्न, रिफंड के लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मीन्स क्या होता है कि यदि आपने जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में कोई भी खराबी है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप उसको चाहते हो कि उस प्रोडक्ट के बदले हमें दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, मतलब उस सामान के बदले हमें दूसरा सामान चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है, रिप्लेसमेंट पे टिक मारना है, इस पर टिक मारना है, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि हमें हमारे पास सामान रिसीव हुआ है वो ख़राब है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे आप दूसरा सामान नहीं लेना है और हमें पैसे चाहिए, वापस रिफ़ंड चाहिए पैसे, तो हम इसके लिए क्या करना है, हमें रिफ़ंड पे क्लिक करना है, ठीक है। रिफ़ंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे इस तरह से शो होगा, ठीक है। आपने जितने रुपये आपने पेमेंट किया होगा, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। रिफ़ंड अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। हमारे केस में यहाँ पे लिखा हुआ है 106 रुपये प्लस 6, जो हमारा कॉइन से दिया था हमने कॉइन्स, वो सब लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने का सामान आपने खरीदा हुआ है वो सारे पैसे आपको यहाँ पे रुपए यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इसके बाद हमें नीचे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो पैसे जो रिफंड है आपने कैश ऑन डिलीवरी पे किया है, आपने कैश ऑन डिलीवरी पे आपने पैसे पेमेंट किया है, या आपने
ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो वो सभी पैसे आपको अकाउंट में ही रिसीव होगा, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे केस में अकाउंट नंबर पहले से यहाँ पर रजिस्टर है, ठीक है। नहीं तो इसको यहाँ पे आपको अपने अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब आपका अकाउंट जो है ना उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड, ये देखिए लिखा हुआ ऐड अ न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, उसका IFSC कोड, आपके पासबुक पे IFSC कोड लिखा होता है, वो देखकर यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है। जो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे इंटर किया है वही सेम अकाउंट नंबर नीचे भी इंटर करना है, ठीक है। नीचे भी इंटर करने के बाद फिर नीचे जिसका जो अकाउंट नंबर आपने इंटर किया है उस अकाउंट नंबर का जिसके नाम से वो अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर इंटर करना है, ठीक है। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद इसको ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए मैं इसको सारा जितने भी है उसको मैं कंप्लीट करने के बाद मैं इसको ऐड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप भी कर दें। जब आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन शो होगा, ये देखिए इस तरह से ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे जब आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, आपने जितने भी डिटेल हो सब डिटेल फिल करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन शो होगा, ठीक है। ऐड अकाउंट पे जब क्लिक करोगे ना तो इस तरह से आपको ऑप्शन शो होगा, ठीक है। इसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे जो एरो है ना इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो अपने अकाउंट नंबर, आपने जो भी अकाउंट का डिटेल आपने एंटर किया है वो सब यहाँ पे नीचे शो होगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट का पीछे का जो 3 डिजिट होता है ना वो आपको शो होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। आपको अकाउंट नंबर सही देना, इंटर करना है, नहीं तो आप रॉन्ग करोगे तो उसी में आपका जो पैसा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ध्यान से करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिखा हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, कन्फर्म रिटर्न, हमें यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए कन्फर्म रिटर्न करने के बाद आपको वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई मतलब OTP जो होता है, आपके जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उस पर एक OTP आया होता है, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करना है। जब आप कन्फर्म अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको देखकर यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद हमें वेरीफाई पे क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो इस तरह से प्रोसेसिंग हुआ। इसके बाद ये देखिए आपका जो कैंसिल है, आपका जो प्रोडक्ट आपने जो कैंसिल किया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है रिफ़ंड रिक्वेस्ट, ठीक है। आपका रिफ़ंड रिक्वेस्ट ID ये रहा आपका, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है कि आपका जो अप्रूवल, आपका जो ऑर्डर जो आपने कैंसिल किया था वो अप्रूव हो चुका है। और वो कब आएगा, 23 अक्टूबर को, हमारे केस में 23 अक्टूबर को डिलीवरी बॉय आएगा। और जो हमने आपको बताया था पिछले में कि 23 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि जो आपको किस तरह से प्रोडक्ट को तैयार करना है, जो अपने जो भी आइटम आपको रिसीव हुआ उसको किस तरह से तैयार करना है वो सब मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें 23 अक्टूबर को डिलीवरी बॉय आएगा और आपका वो सामान जो है वो आपको वो सामान ले जाएगा, ठीक है। और जितना पैसा आपने कैश ऑन डिलीवरी पे किया है या आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, वो पैसा आपके अकाउंट में, जो आपने अकाउंट नंबर वहाँ पे एंटर किया था जो मैंने आपको बताया था पिछले में, वो उस अकाउंट में आपको क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो अपने प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है उसको किस तरह से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद कैंसिल करने के बाद आपको जो भी सामान, आपके जो भी प्रोडक्ट या सामान आपको रिसीव हुआ है उसको इस तरह से उसी कार्टून में, जिस कार्टून में आया है उसी कार्टून में उसको पैक कर देना है। पैक करने के बाद आपको इस तरह से बंद करना है, ठीक है। पैक करने के बाद इसको इस तरह से बंद कर देना है, ठीक है। ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। बंद करने के बाद आपको उस पर डेट पर शो हो रहा था ना 23 अक्टूबर, हमारे केस में 23 अक्टूबर शो हो रहा था। आप जब जितना भी पेमेंट कर, जितना भी आप कैंसिल करोगे उस टाइम का डेट शो होगा, ठीक है। उसी डेट को डिलीवरी बॉय आएगा, ठीक है। तो आपको कॉल करेगा, तो आप वो जब आएगा तो आपको कॉल करेगा, तो जाकर उसको इसी प्रकार से, आपको टेप लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको इसी प्रकार से इसको दे देना है। यदि आप रिप्लेसमेंट किए होंगे तो आपको इसके बदले एक कार्टून ले लेगा आपसे और दूसरा प्रोडक्ट आपको दे देगा, दूसरा सामान आपको दे देगा। यदि आपने कैंसिल करवाए होंगे, मतलब कि आपको चाहिए कि हमें पैसा चाहिए, इसके लिए आपको ये प्रोडक्ट आपसे ले लेगा और जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में 7 दिन के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो कैंसिल, ठीक है। और ये इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हो। जब तक के लिए बाय।